नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीगुरुचरणसरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए मेरे साथ सियापति रामचंद्र की जय। जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। जब से ब्याह कर राम अयोध्या में आए, अयोध्या में नित नए मंगल मोद होते हैं। सारी धरती पर चारों दिशाओं में हर तरफ मंगल ही मंगल है। बादल हमेशा सुखद पानी बरसाते हैं। रिद्धि और सिद्धि संपत्ति बनकर अयोध्या में आ गई हैं। नदियां पानी से भर गई हैं। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। नगर की शोभा कहीं नहीं जाती। जैसे विधाता ने स्वयं अपने हाथ से यह नगरी बनाई हो। सब लोग प्रसन्न हैं, सब लोग सुखी हैं, क्योंकि वो दिन रात रामचंद्र का मुख देखते हैं। माताएं बहुत प्रसन्न हैं, उनकी सखियां सहेलियां बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उनको अपने सारे मनोरथ पूरे मिल गए हैं। राम का रूप, शील, गुण सब एक से एक बढ़कर है। एक बार राजा अपनी सभा में बैठे तो युवराज रघुराज भी राजसभा में आकर विराजमान हुए। इस समय राजा सभी पुण्यों की खान दिखाई दे रहे थे। राम का सुजस बार बार उत्साहपूर्वक सुनते हैं। राजा की कृपा के सब अभिलाषी। राजा इस समय सबसे अधिक सौभाग्यशाली, क्योंकि जिसके घर में स्वयं मंगल मूल राम बेटे बनकर आए हों, उसके भाग्य की प्रशंसा कौन कर सकता है। एक बार राजा अपने घर गए। वहाँ जाकर उन्होंने अचानक हाथ में दर्पण लिया और उसमें अपना चेहरा देखने लगे। उनको दिखाई दिए कानों के पास कुछ सफ़ेद बाल हो गए हैं, मानो बुढ़ापा अब उपदेश देने लगा है। राजा ने सोचा कि अब युवराज राम को राज देना चाहिए और जीवन जन्म का लाभ ले लेना चाहिए। ये विचार मन में आते ही राजा गुरु के पास गए। प्रेम पुलक तन मुदित मन। राजा ने जाकर कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए हैं। राम अब सब प्रकार से लायक हैं और सबके प्रिय हैं। जितने भी सेवक, सचिव, नगर निवासी, दुश्मन, मित्र सब राम को पसंद करते हैं। तो इसलिए हे मुनि, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक अभिलाषा इस समय मेरे मन में है। अगर आप आज्ञा दें तो ये मनोरथ भी मेरा पूरा हो जाए। राजा के इस प्रकार कहने पर मुनि प्रसन्न हो गए। तो मुनि को प्रसन्न देखकर राजा ने अपने मीठे वचनों से इस प्रकार कहा कि हे नाथ, राम को मैं राजा बनाना चाहता हूँ। आप कृपा कीजिए और अपने समाज सहित आकर मुझे ये उत्सव मनाने का सौभाग्य दीजिए।
लोग अपनी नेत्रों का लाभ लेंगे। दशरथ के ये वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। मुनि की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मंगल घड़ी वही होती है जब कोई शुभ काम होता है, इसलिए आप विलंब मत कीजिए, तुरंत सब समाज सजाइए और राम को आज ही युवराज कर दीजिए, क्योंकि सबसे सुमंगल अवसर वही होगा जब राम युवराज होंगे। राजा प्रसन्न होकर घर आए, अपने सेवकों को बुलाया, सुमंत्र मंत्री को बुलाया, तो सब जय जीव कह के राजा के सामने आए। और आकर कहा कि जो पंचों के मन को अच्छा लगा वही मैं करने जा रहा हूँ, राम को तिलक करने जा रहा हूँ। ये सुनते ही मंत्री प्रसन्न हो गए और जग मंगल के लिए हे राजन, आपने बहुत सुंदर सोचा है, जल्दी करिए, इसमें देर मत कीजिए। तब राजा ने मुनिराज को बुलाया और जो जो आज्ञा मुनि ने दी, राम काज अभिषेक के लिए तुरंत वही सब काम करने लगे। तब राजा ने कहा कि सभी तीर्थों का पानी मंगवाइए। औषध, मूल, फल, फूल, अनेक नाम राजा ने गिने। चामर, चरम, बसन, बहुभांति, रोम, पाटपट, अगणित जाति, वेद विदित कह सकल विधाना, कहों रचों पुर विविध विताना। और ध्वज, पताका, तोरण, कलश सब सज गए। मुनि की आज्ञा मानकर जो जो राजा कहते हैं वो सब लोग फटाफट वही काम करते जा रहे हैं। राम के अभिषेक की बात सुनते ही पूरे अवध में बधाइयाँ बजने लगी। सब प्रसन्न हैं, सब खुश हैं। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। रानियों को जाकर जिसने भी सबसे पहले ये समाचार दिया, उसको बहुत प्रकार के आभूषण, वस्त्र मिले। सब रानियां प्रसन्न हो गई हैं, मंगल कलश सजने लगे हैं। सुमित्रा ने सुंदर चौक पूरे। आनंद मगन राम महतारी, राम की माँ बहुत प्रसन्न है, बहुत सारे दान पुण्य किए, ग्राम देवी की पूजा की, सुर नाग की पूजा की। राम काज अभिषेक सुन हे हर्षे नर नारी। तब राजा ने वशिष्ठ ऋषि को बुलाया और राम को शिक्षा देने के लिए भेजा। गुरु के आगमन की बात सुनते ही राम दरवाजे पर आए, सिर झुकाया और सीता के साथ आकर चरण छुए। सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक के घर में स्वामी का आना हर प्रकार के मंगल का कारण होता है। यदि आप मुझे बुलवा लेते तो ज़्यादा आनंद होता। तो विश्वामित्र ने अनेक प्रकार से राम को शिक्षा दी। राम के मन में एक विस्मय है कि एक साथ सभी भाई जन्मे, एक साथ भोजन किया, एक साथ शयन किया, एक साथ खेले, उपवीत, यज्ञोपवीत, कर्ण छेदन सब इकट्ठे हुए, यहाँ तक कि विवाह तक भी इकट्ठे हुए। तो अब इस प्रकार से ये अवसर अकेले मेरे भाग्य में कैसे आया? भरत लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हैं। कनक सिंहासन सिंह समेता, बिगत बैठे राम होए चित्त चेता। देवता बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि अगर राम राजा बन गए तो हमारे राक्षसों का वध कौन करेगा? तो उन्होंने सरस्वती के जाकर पैर छुए कि हे माँ, हमारी विपत्ति देखो, आज तुम्हें वो काम करना है, राम वन चले जाएं,
राज छोड़ दें। ये हमारा देवताओं का कार्य तुम्हें ही करना है। देवताओं की विनय सुनकर सरस्वती पछता रही हैं। लेकिन जब देवता बार बार निहोरा करने लगे तब वे वहाँ पहुँची जहाँ अयोध्या में तैयारी हो रही थी, लेकिन वो राम के भवन में ना जा पाई। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केर, अजस पिटारी ताहि कर गए गिरामती फेर। मंथरा नाम की एक दासी थी जो कि कई की चेरी हैं, जन्म से लेकर वही केकई की सेवा करती हैं। उनको अजस की पिटारी बनाकर सरस्वती ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। मंथरा बाहर निकली, उन्होंने देखा नगर बड़ा सुंदर है, जगह जगह मंगल हो रहे हैं, बधाइयाँ बज रही हैं। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि ये उत्साह क्यों है। तो सबने कहा कि राम का राज तिलक होगा। ये सुनते ही मैं कैकई के पास गई और बिलक बिलक कर कहने लगी कि अब तुम्हारे दुख के दिन आ गए। सभे रानी ने भय सहित कहा कि तुम उत्तर क्यों नहीं दे रही हो, इतने लंबे लंबे सांस क्यों ले रही हो? क्या तुम्हें किसी ने कोई गलत शिक्षा दी या तुम्हें कुछ कहा किसी ने? तो उसने कहा कि मुझे कोई सीख क्या देगा, और मैं अपने गाल क्यों बजाऊंगी, किसका बल पाकर गाल बजाऊंगी? राम को छोड़कर अब अयोध्या में कुशल किसकी है जिनको राजा आज ही युवराज बनाना चाहते हैं? कौशल्या के तो भाग्य खुल गए, राजमाता हो जाएंगी। तुम्हारा बेटा विदेश में है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सोच कर रही हूँ। तुम्हें तो हमेशा सेज अच्छी लगती है, राजा का कपट तुम्हें दिखाई ही नहीं देता, राजा की चतुराई तुम्हें समझ में ही नहीं आती। तो रानी ने कहा कि अरे राम के अभिषेक की बात इस प्रकार से क्यों कह रही हो? राम भरत की शपथ है मुझे, तुम कपट दुराव छोड़कर जो बात है वो स्पष्ट करो। अगर मुझे विधाता दोबारा जन्म भी दे तो मैं राम और सीता को ही पुत्र पतोह के रूप में चाहूँगी। कौशल्या के साथ सारी माताएं राम को तो सहज ही प्यारी हैं। अगर राम को राज तिलक मिल रहा है तो जो मांगना चाहती हो मांगो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, क्योंकि राम तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। मंथरा ने कहा कि हमारा तो स्वभाव ही जलाने योग्य है, अगर क्योंकि इससे तुम्हारा बुरा होते हुए देखा ही नहीं जाता, इसलिए अगर मैं कोई बात कह रही हूँ तो मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार के कई राम को प्रिय मानकर उनके अभिषेक से खुश हो रहे हैं, लेकिन सरस्वती की बुद्धि भ्रष्ट कर जाने के कारण मंथरा बार बार चाहती है कि राम का राज्याभिषेक ना हो और भरत का राज्याभिषेक हो जाए। तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम।